करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। We will pursue them to the ends of the earth. കൊണ്ട് വെടികൊണ്ട് पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि है कि आतंकी हमले के बाद में एक्शन में सेना प्रमुख नजर आए। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी विक्टर फोर्स मुख्यालय में पहुंचे। कोर कमांडर्स के साथ में सेना प्रमुख की यहां पर मुलाकात हुई है। आतंकियों के खिलाफ में ऑपरेशन को लेकर दोनों के बीच में चर्चा की गई है। वही सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी विक्टर फोर्स मुख्यालय पहुंचे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि विक्टर फोर्स को एंटी टेरर ऑपरेशन का जिम्मा दिया हुआ है और ऐसे में जब हमारे सेना प्रमुख वहां पर पहुंचे हैं, जानकारी ली है क्या कुछ हुआ है उसको लेकर, और तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। विक्टर फोर्स वो फोर्स है जो कि एंटी टेरर ऑपरेशन का जिम्मा संभालती है, यानी कि टेररिज्म के खिलाफ में, आतंकवाद के खिलाफ में एक और लाउड एंड क्लियर मैसेज साफ तौर पर इन तस्वीरों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जाता है, जहां पर पाकिस्तान अपने लॉन्च पैड से भारत में लॉन्चिंग करता है आतंकवादियों की। वहां पर यह मीटिंग कई मायनों में खास है। आज सेना प्रमुख का यह दौरा, तस्वीरें आपके सामने। विक्टर फोर्स को एंटी टेरर ऑपरेशन का जिम्मा, विक्टर फोर्स के जवानों के साथ में मुलाकात की गई है। और उपेंद्र द्विवेदी की ये तस्वीरें हैं जो कि आज जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेने का उनका आज का दिन और आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर चर्चा करते हुए उनको देखा जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में सेना प्रमुख का यह दौरा है। आतंकी हमले के बाद एक्शन में जल, थल और नभ सभी जगह पर हमारे जवान नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रूटीन जो एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है, वो किया जा रहा है, वो भी एक मैसेज है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ हमारी सेना अलर्ट पर है, ऑपरेशंस चला रही है। फिलहाल ये तस्वीरें घाटी से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज आतंकी हमले के बाद में एक्शन में सेना प्रमुख है। सेना प्रमुख आज खुद घटनास्थल का दौरा करते हुए नजर आए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी खुद जम्मू कश्मीर गए थे, जायजा उनके द्वारा लिया गया था। समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग्स जो है वो हेल्ड अप की जा रही हैं। कई घंटों तक चर्चा की जा रही है। सभी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका यही कहना है कि हम केंद्र सरकार के साथ में खड़े हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ये कहा जाता आ रहा है, लेकिन इस बार धर्म पूछकर मौत के घाट निहत्थे मासूम टूरिस्ट को उतारा गया। न केवल देश बल्कि विदेश से भी इसके ऊपर चिंता जाहिर की जा रही है। उपेंद्र द्विवेदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सेना प्रमुख आज घाटी में मौजूद है, जहां पर उपेंद्र द्विवेदी ने विक्टर फोर्स के मुख्यालय में पहुंचकर मुलाकात की, चीजों को समझा, चीजों को परखा और जरूरी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग वो कर रहे थे और अब ग्राउंड जीरो पर जाकर उनकी तस्वीरें सामने आई। कोर कमांडर से सेना प्रमुख की मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ में ऑपरेशन को लेकर चर्चा उनके द्वारा की गई है। बड़े आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। पल पल की अपडेट्स दी जा रही है। कॉर्डन ऑफ इलाके को किया गया है। बारामूला हो, पहलगाम हो, बांदीपोरा हो, ऐसे तमाम इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है। सेना के द्वारा मैसिव स्केल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस सारी एक्टिव कर दी गई है, क्योंकि ये हमला एक बड़ा हमला है और इसके बाद भारत चुप नहीं रह सकता है। और इस सब के बीच पाकिस्तान में आतंकियों को अंडरग्राउंड होने के आदेश दे दिए गए। आप सोचिए कि पाकिस्तान में कितना खौफ है। आईएसआई ने आतंकियों को तुरंत अंडरग्राउंड होने के लिए कह दिया गया है। आईएसआई के द्वारा, जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, अपने आतंकवादियों को अंडरग्राउंड होने के निर्देश जारी किए गए। पब्लिक में एक भी दिख मत जाना, आईएसआई के द्वारा ये कहा गया है। अब आप सोचिए
चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत कही जाती है भारत में। साफ जाहिर होता है आईएसआई के इस आदेश के बाद में, यानी कि पाकिस्तान अगर ये कहता है कि उसकी गलती नहीं है तो वो झूठ कहता है, क्योंकि अपने आतंकवादियों को अंडरग्राउंड करने का मतलब ही यह है कि उनके आतंकवादी ही लॉन्च पैड से यहां पर भेजे गए और उनके आतंकवादी ही जिम्मेदार है इस हमले के लिए। यहां तक कि पाकिस्तान ने तो अब कबूलनामा भी दे दिया है। कई सारे जो उनके मंत्री है वो कहते हुए नजर आए, मेजर कहते हुए नजर आए, रक्षा मंत्री कहते हुए नजर आए कि जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, करता आया हुआ ऐसे। और इस सब के बीच में आईएसआई का ये बयान सामने आ गया है, पब्लिक में एक भी आतंकी ना दिख जाए, सबको अंडरग्राउंड रहने के निर्देश दिए, क्योंकि भारत से अब पाकिस्तान डर गया है। भारत ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाउड एंड क्लियर मैसेजेस देने शुरू कर दिए हैं। 5 बड़े फैसले, सिंधु जल समझौते को रद्द करना, इसके साथ में पाकिस्तानियों को वापस अपने मुल्क में जाने के आदेश देना, तमाम ऐसे बड़े फैसले भारत ने ले लिए हैं ऑफिशियली। इसके साथ साथ जितने भी युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं, एक इनडायरेक्ट मैसेज उनके जरिए भी दिया जा रहा है, चाहे कहा जा रहा हो कि रूटीन है। आईएसआई ने अपने आतंकियों को अंडरग्राउंड रहने के लिए कह दिया। सबके बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में बड़े एक्शन की हुंकार क्या भरी, पाकिस्तान पसीना पसीना हो गया है। ये मात्र अभी चेतावनी भर ही है, केवल इंडिया की तरफ से एक्शन लेना तो अभी बाकी है, इसलिए कहा जा रहा है केवल ट्रेलर है। और इतने भर से पाकिस्तान की हवा उड़ गई है, पाकिस्तान डर में है। भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भपकी अब पाकिस्तान देने लगा है। पाकिस्तानी पीएम की जवाबी कार्रवाई के ऐलान के बाद से ही अपने आतंकियों को बचाने में पाकिस्तान जुट गया है। कैसे, चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं क्या गीदड़ भपकी पाकिस्तान दे रहा है और क्या ऑर्डर्स अपने आतंकियों को दे रहा है। आतंकियों को पैदा करने वाले आईएसआई पाकिस्तान में, यानी कि उसने पाकिस्तान में आतंकियों को अंडरग्राउंड होने के आदेश जारी कर दिए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है जिसने ये आदेश जारी करते हुए अपने आतंकवादियों को ये हिदायत दी है, ये सलाह दी है कि वो तुरंत भारत के निशाने पर आने से पहले कहीं अंडरग्राउंड हो जाए, क्योंकि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भारत कर चुका है। ऐसी कार्रवाई जब पाकिस्तान के द्वारा यहां पर आतंकी भेजे गए थे, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, उसी डर में पाकिस्तान है कहीं फिर से ना हो जाए। आईएसआई ने आतंकियों से कहा है कि पब्लिक में एक भी आतंकी जाना मत। मतलब कि यह साफ है कि आईएसआई की तरफ से आतंकियों पर सीधा कंट्रोल होने के सबूत एक बार फिर से हाथ लग गए हैं। ये खबर सामने आने के बाद यह बौखलाहट आईएसआई में इसलिए है क्योंकि पीएम ने कल ही बयान में कहा था कि आतंकियों को अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। प्रधानमंत्री कल बिहार के दौरे पर थे, जहां से लाउड एंड क्लियर मैसेज उनके द्वारा दिया गया था। अंग्रेजी भाषा में भी उनके द्वारा यह मैसेज दिया गया, जिससे पूरे विश्व में यह मैसेज गया। और मोदी की कल्पना से बड़ी सजा के ऐलान से जो उन्होंने कहा, आईएसआई खौफजदा हो गया है। इस बयान से साफ पता चलता है पीएम की चेतावनी के बाद में आईएसआई में हर तरफ डर का आलम देखने को मिल रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी की वजह से आईएसआई बुरी तरीके से डर गया, इसीलिए अपने आतंकवादियों को छिपने की नसीहत दे रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों को अंडरग्राउंड होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने यह आदेश जारी किया है। आईएसआई ने आतंकवादियों को तुरंत के तुरंत तत्काल प्रभाव के साथ में अंडरग्राउंड जाने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। आईएसआई ने आतंकियों से कहा है कि पब्लिक में एक भी दिख मत जाना। आईएसआई का आतंकियों पर सीधा कंट्रोल होने के ये सबूत हैं जो कि एक बार फिर से सामने आए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। बिहार की धरती से उनके द्वारा यह कहा गया था कि कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी, और उसी का ये रिजल्ट है कि अब पाकिस्तान में जो बौखलाहट है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबके बीच में पीएम नरेंद्र मोदी की काउंटर अटैक के ऐलान के बाद में दहशतगर्दों का मसीहा माने जाने वाला मुल्क और उसके आका आईएसआई को लगता है कि भारत कहीं उसके आतंकी अड्डों पर ड्रोन से अटैक ना कर दे। ये डर सता रहा है क्योंकि भारतीय आर्मी कितनी ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है अगर एक्शन लेने पे आमादा हुई, ये पाकिस्तान बखूबी जानता है, क्योंकि आतंकी अड्डों पर ड्रोन अटैक से बड़ी तबाही हो सकती है, इसलिए डर सता रहा है पाकिस्तान को। और उसमें बड़े बड़े आतंकी सीधे जहन्नुम पहुंच सकते हैं अगर ये अटैक भारत ने कर दिया। आईएसआई को डर है कि सबसे बड़ी वजह यह है, यानी कि आईएसआई को डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि आतंकियों के लॉन्च पैड की लिस्ट भारत के पास में मौजूद है। भारत को पता है कहां लॉन्च पैड्स हैं, और आतंकियों के खात्मे से उसकी पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो आतंकिस्तान, पाकिस्तान की पूरी कमर टूट जाएगी। उसकी बैकबोन है आतंकवाद। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे रावलकोट में है, मुजफ्फराबाद में है, कोटली में है और बाग में मौजूद है। इसके अलावा निकियाल और हाजिरा आतंकी घुसपैठ के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड के तौर पर देखे जाते हैं। और अगर यहां पर भारत ने किसी भी तरीके की स्ट्राइक करी, किसी भी तरीके का एक्शन लिया, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की कमर कहे जाने वाले, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा।
अब जरा भारत की ड्रोन शक्ति के बारे में जान लेते हैं कि भारत को एक मजबूत देश के तौर पर जब पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं तो क्यों कहा जाता है और पाकिस्तान की बौखलाहट का कारण क्या है। भारत के पास कुल मिलाकर 625 किलर ड्रोन मौजूद हैं। डेजर ड्रोन, हेरोन सर्च, MQ-9B और नागास्त्र 3 प्रमुख है। अब जरा आपको बता देते हैं कि हेरोन की शक्ति क्या है, क्यों हेरोन को बहुत पावरफुल ड्रोन कहा जाता है। यह ड्रोन एक बार में 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ान भरने में यह ड्रोन सक्षम है। हेरोन ड्रोन सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाला एक ड्रोन है। दूसरा ड्रोन है MQ-9B, भारत का एक ऐसा किलर ड्रोन ये कहा जाता है जो कि दुश्मनों पर काल बनकर बरसता है। ये 40 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भर सकता है बिना रुके। 50,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरने में ये ड्रोन सक्षम है। ये इसकी खासियत है। 2177 किलोग्राम तक के हथियार अपने साथ में ये कैरी कर सकता है, उठाकर उड़ सकता है। इसके अलावा भारत ने स्वदेशी रूप से बनाए गए ड्रोन तैयार किए गए हैं, जिसमें स्वदेशी ड्रोन है नागास्त्र 1, नागास्त्र 2, नागास्त्र 3। टोटली इंडियन ड्रोन्स हैं ये, जो कि इनका निर्माण इंडिया में किया है, मेड इन इंडिया है, जिनकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये लंबी दूरी तक दुश्मन को खात्मा करने में, दुश्मन के ऊपर निशाना साधने में सक्षम है। और इसी वजह से पाकिस्तान को यह डर है कि अगर ये सभी ड्रोन एक्टिवली भारत ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए तो पाकिस्तान का क्या होगा, ये पाकिस्तान को भी नहीं समझ आ रहा है। और जिस तरीके का अटैक पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकियों के द्वारा करवाया है, उसके बाद भारत बहुत कड़ा कदम उठाने वाला है। यह बात न केवल पाकिस्तान भाग चुका है बल्कि भारत के द्वारा कह भी दी गई है। तो देखिए, तस्वीरें भी कुछ ड्रोन्स की हैं। जब सेना युद्धाभ्यास करती है तब जारी की जाती हैं तस्वीरें, जिसमें आप देख भी सकते हैं। और भारत टेक्निकली भी बहुत आगे है पाकिस्तान से। भारतीय सेना की अगर बात की जाए तो इंडियन मिलिट्री बहुत आगे है पाकिस्तान से। मुनीर की सेना इस वक्त उनकी नींद हराम हो चुकी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स रात भर आसमान में चक्कर लगा रही है और इसकी वजह यह है कि भारत की रूटीन प्रैक्टिस शुरू हो गई है, जिसे देखकर पाकिस्तान में डर का माहौल देखा जा रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एयर फोर्सेज ने अपनी ताकत दिखाई है। इंडियन फाइटर जेट्स ने बॉर्डर पर उड़ान भरी, जिसके बाद में पाकिस्तान कांप उठा है और पाकिस्तान में डर का माहौल देखा जा रहा है। पाकिस्तान भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का दम देख चुका है। इससे पहले जब भारत ने पाकिस्तान के इलाके में घुसकर पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स को नष्ट किया था एयर स्ट्राइक के जरिए, और एक बार फिर से पाकिस्तान को यही डर सता रहा है। पहलगाम हमले के बाद में जारी तनातनी के बीच कल भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के पास में अरब सागर में INS सूरत की टेस्टिंग करके उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। INS सूरत खुद ही दुश्मन की मिसाइलों को हवा या फिर पानी में मार गिराने की ताकत रखता है, जो दमखम इन वीडियोज में दिखाई दे रहा है। रूटीन युद्धाभ्यास रहा ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने भी अपनी घातक फाइटर जेट्स के साथ में वॉर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। टोटल एयरक्राफ्ट की तुलना करें तो भारतीय सेना के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में कई सारे टोटल एयरक्राफ्ट हैं। और इस बीच आपको एक बार डेटा दे देते हैं कि जिन टोटल एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से जब हम कंपेयर करते हैं तो कितनी बड़ी संख्या में है। टोटल एयरक्राफ्ट की तुलना करें तो भारतीय सेना के पास 2229 एयरक्राफ्ट हैं इन टोटल, जबकि पाकिस्तानी सेना की जब बात करें तो सिर्फ 1399 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी सेना के पास में, जो कि डेटा में आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 1399, और हमारे पास कितने हैं उससे कई ज्यादा। और फाइटर जेट्स के मामले में भी भारत पाकिस्तान पे भारी है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 513 फाइटर जेट्स हैं, तो वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में 328 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की सेना कहां स्टैंड करती है। भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत में भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो कि किसी भी हमले के दौरान पाकिस्तान का गेम पलट सकता है। इतनी ताकत इस हथियार में है। हम बात किस हथियार की कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। इस सबसे बड़े हथियार का नाम है राफेल फाइटर जेट। सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल की ताकत को पाकिस्तानी एयरफोर्स भी अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन मानती नहीं है। पता है उनको कितना खतरनाक है, क्योंकि राफेल का जवाब देने के लिए उनके पास में कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है काउंटर अटैक करने के लिए। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए पाकिस्तान बार बार F-16 की खोखली कहानी सबके सामने रखता रहता है, जबकि ये वही F-16 फाइटर जेट है जिसे 2019 में भारत के पुराने फाइटर जेट MiG-21 ने हवा में ही उड़ा दिया था। इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन
उससे पहले आपको यह बता दें कि शक्तिशाली राफेल के सामने पाकिस्तान का F-16 कितनी देर टिक पाएगा, उसकी भी एक बार आपको कंपैरिजन करके सामने रख देते हैं स्टडी। भारत का राफेल 4.5 यानी कि 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, जबकि F-16 सिर्फ 4th जनरेशन फाइटर जेट है, यानी कि राफेल कई मायनों में पाकिस्तान के F-16 से आगे है, जिसकी झूठी हुंकार पाकिस्तान भरता है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बड़ी खबर बता देते हैं, पहलगाम अटैक से जुड़ी हुई शोपिया में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बड़े लेवल पर चल रहा है। पहलगाम हमले के आतंकियों की तलाश लगातार जारी है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है सेना के द्वारा वो चलाए जा रहे हैं। इस सब के बीच में शोपिया से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आज घाटी में मौजूद हैं। उनके द्वारा मीटिंग्स का दौर जारी है, जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक्शन भी ताबड़तोड़ जारी है। एनकाउंटर की जानकारी कल भी हमें मिली थी, लेकिन फिलहाल आतंकियों के खिलाफ में ऑपरेशन को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन्स की सहायता से, फिजिकल एक्टिविटीज की सहायता से, इंटेलिजेंस की सहायता से, हर तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वो तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम में जितने भी आतंकी अटैक करने में सामने थे, उन सबके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी में है। ज्यादा जानकारी के साथ साहिल सोहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, फिलहाल और किन किन जगहों पर ऐसे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और किस तरीके से जो ये सारी एक्टिविटीज हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो सुरक्षा बलों ने शुरू कर दिए हैं और इन जो सर्च ऑपरेशन है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है वो लगातार इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और उन घरों पर छापामार कार्रवाई हो रही है जो जिनके सदस्य आतंकवाद के साथ जिनके लिंक्स है, खासतौर पर जो OGWs है उनके घरों पर ये छापामार कार्रवाई हो रही है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आपको याद होगा कि करीब 1500 के करीब जो OGWs है या ऐसे लोग हैं जिनके मिलिटेंसी के साथ लिंक्स है, उनको फिलहाल डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये वही लोग हैं जिनके घरों पर इस वक्त जो है दक्षिण कश्मीर के शोपियां में खासतौर पर छापामार कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF। अच्छा साहिल, क्या किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है, क्योंकि कई सारे जो ऐसे लोग हैं पनाहगार हैं और उनके आकाएं हैं, उनके खिलाफ में भी भारतीय सरकार एक्शन में नजर आ रही है। ऐसे में कई लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी होगी, जिन्होंने इन आतंकियों की सहायता की होगी। क्या उन तक किसी भी तरीके से संपर्क किया जा सका है? क्या उन तक सर्च ऑपरेशन पहुंच पाया? देखिए, ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये जो छापामार कार्रवाई है, ये इसी गर्ज से किया जा रहा है ताकि उन लोगों तक पहुंचा जाए जिन्होंने इन आतंकवादियों की सहायता की हो, जिन्होंने रास्ता दिखाया हो, जिन्होंने खाने पीने की चीजें दी हो। पूरी जो इस ये पैटर्न है, ये पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस के लेंस में है। पूरी तरीके से इसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। लगातार आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ बैसरन के इन घने जंगलों में भारतीय सेना लगातार उन आतंकवादियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, वही आतंकवादियों की सहायता करने वालों के खिलाफ भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उसकी शुरुआत जो है दक्षिण कश्मीर के शोपियां से हुई है। आपने दिया, हम आपका रुख करेंगे जानकारी और लेने के, लेकिन फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए शुक्रिया। इस सबके बीच में हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ सैयद बासित अली, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए, साथ साथ में उमेश पुरी जी महाराज धर्म गुरु है, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बिना रुके सैयद बासित अली का मैं रुख करूंगी। सर, पाकिस्तान ने यह अटैक किया है, सीधे तौर पर यह लग रहा है आरोप, और पाकिस्तान ही लॉन्च पैड से आतंकवादियों को भेजता आया है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को मानेगा? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप ये गलत बात कर रही हैं कि पाकिस्तान ने ये काम किया। पाकिस्तान ने बिल्कुल ये काम नहीं किया। पाकिस्तान ने अगर ये काम किया होता तो पाकिस्तान सामने वार करता है। सर, आपके मेजर ने ये बात कही है आज, हम ही ने अपने चैनल पे बयान चलाया है। आपके मेजर एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट करते हुए नजर आए कि पाकिस्तान के द्वारा ये अटैक किया गया है पहलगाम में। ये मासूम कश्मीरियों को जो है बदनाम करने की कोशिश आपने की है, ये आपकी तरफ से ही हुआ है। पाकिस्तान इस तरह का कोई काम नहीं। भारत क्यों अपने नागरिकों को टारगेट करके अपनी ही बदनामी करेगा? भारत, बीजेपी सरकार ने हमेशा ऐसा ही किया है। उड़ी हो, पुलवामा हो, कहीं हो, वो ऐसा ही करते हैं। क्या आप इस अटैक की निंदा करते हैं? मैं बिल्कुल जो है मैं ये कह रहा हूं कि ये अटैक ठीक नहीं हुआ। ये अवाम को मारना बिल्कुल गलत है। और
कुछ भी संकेत आप सर आपके सिग्नल थोड़े से ब्रेक हो रहे हैं, आप प्लीज अपने सिग्नल्स एक बार चेक करवाइए। इस बीच हमारे साथ में उमेश पुरी जी महाराज धर्मगुरु जुड़ गए हैं। सर, ये अटैक बेहद निंदनीय है। भारतीय सेना पूरे एक्टिव मोड में आ गई है। पाकिस्तान के ऊपर सीधा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ही शुरू से लॉन्च पैड से आतंकियों को भेजा। एक बार फिर से पाकिस्तान की काली करतूत सामने आ गई है। सबके बाद में पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, भारत ही नहीं पूरा विश्व ये जानता है कि आतंकवाद का कोई गढ़ है तो वो पाकिस्तान है। ये आतंकिस्तान है, पाकिस्तान भी इसका नाम नहीं, आतंकिस्तान है। पूरे संसार के अंदर आतंकवाद को बढ़ाने देने वाला ये एक बहुत बड़ा, इन्होंने ये देश ही आतंकवादी है। और मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलता हूँ, ये पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे भाई, आप ही के सेना के पूर्व एक अफसर ने ये बोला है कि यहाँ के जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं उनके द्वारा ये भारत में आतंक कराया गया है। अरे आपके अलावा और आतंकवाद पैदा करने वाला है कौन भाई? आपके द्वारा, जहां तक आपने कहा ना कि भारत नहीं आता ये अटैक, बिल्कुल उमेश पुरी जी, और इसीलिए सैयद बासित जी से मेरे सवाल तो थे कि पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। आपके खुद के रक्षा मंत्री जो हैं, आपके खुद के मेजर जो हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कबूलनामा सामने आ गया है, उसके बावजूद अगर आप डिनाइल कर रहे हैं तो आपको शायद इसके ऊपर पढ़ने की जरूरत है।